भी कभी हम सब जिंदा तो होते हैं लेकिन जी नहीं रहे होते। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना पीना, सो जाना, बस एक रूटीन जिसमें एक्साइटमेंट नहीं, डायरेक्शन नहीं और सबसे जरूरी कोई मकसद नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद से ही पूछ बैठते हैं, आखिर मैं क्यों जी रहा हूं? क्या मेरी लाइफ का कोई मतलब भी है? इसी सवाल का जवाब है एक इकाई, एक ऐसा जापानी रहस्य जो बताता है कि जिंदगी में लॉन्ग लाइफ नहीं, मीनिंगफुल लाइफ ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छी बात, हर किसी का एक ही गाय अलग होता है और यही ऑन योर बुक आपको उस रास्ते पर ले जाने वाली है जहां आप अपना असली जीने का रीजन ढूंढ पाएंगे। स्वागत है बुक एलाइज आपके अपने हिंदी ऑन योर बुक चैनल में। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 1 पर। लेकिन उससे पहले कमेंट कर दीजिए कि आज के बाद मेरी लाइफ की एक ही गाय होगी, एक जीने का पर्पस होगा। चैप्टर 1, जीने का मतलब क्या है? सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले जो सवाल आता है दिमाग में वो क्या होता है? आज क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है? लेकिन कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं क्यों जी रहा हूं? बहुत से लोग इस सवाल को अवॉइड करते हैं क्योंकि जवाब देना आसान नहीं होता। हम सब अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, स्कूल, जॉब, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम भूल ही जाते हैं कि असल मकसद क्या था। एग्जाम्पल लो, एक इंसान जो हर दिन दफ्तर जाता है, ठीक ठाक कमाता है, परिवार चलाता है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो काम वह कर रहा है वह सिर्फ सर्वाइवल के लिए है, सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं। इकिगाई यही सवाल उठाता है, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस वक्त काट रहे हैं? जापान में खासकर ओकिनावा जैसी जगहों पर लोग 100 साल तक एक्टिव और खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होता है एक मजबूत कारण जीने के लिए, हर दिन कुछ मीनिंगफुल करने की वजह। इकिगाई कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल आइडिया है जो कहता है जब आप वह काम करते हो जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आपको इनकम मिलती है, तब आप अपने लाइफ का रियल पर्पस जीते हो। एग्जाम्पल लो, अगर किसी को गार्डनिंग पसंद है, उसमें वह एक्सपर्ट है, लोग उससे सीखना चाहते हैं और वह इससे कमाई भी करता है, तो यही उसका एक इकाई हो सकता है। ये ऑन योर बुक आपको मदद करेगी ये 4 सवाल समझने में। 1, आपको क्या पसंद है? 2, आप किस चीज में अच्छे हो? तीसरी, दुनिया को क्या चाहिए? चौथा, और आप किससे पैसे कमा सकते हो? अब सोचो, अगर आप हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठो, ये जानकर कि जो काम आप करने जा रहे हो वह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पर्पस भी दे रहा है, तो आपकी पूरी लाइफ का फ्लेवर ही बदल जाएगा। इकी को थ्योरी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपके सोल को डायरेक्शन देता है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यों जापान के लोग दुनिया में सबसे लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं। चलो उस सीक्रेट की पहली परत खोलते हैं। चैप्टर 2, ओकिनावा, जहां उम्र लंबी नहीं, जिंदगी गहरी होती है। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा राज। यहाँ के लोग ना सिर्फ 90 से 100 साल तक जीते हैं, बल्कि वह उम्र के आखिरी दिन तक एक्टिव और खुश रहते हैं। किसी हॉस्पिटल बेड पर पड़े नहीं, बल्कि खेतों में काम करते हुए, बच्चों को कहानियां सुनाते हुए, कम्युनिटी इवेंट्स में नाचते हुए। एग्जाम्पल लो, एक 98 साल की दादी रोज 5 बजे उठती हैं, सब्जियां तोड़ती हैं, बच्चों को गाने सिखाती हैं और कभी शिकायत नहीं करती कि थक गई। ओकिनावा का सीक्रेट क्या है? इकिगाई प्लस सिंपल लिविंग प्लस स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इनका खाना हल्का और नेचुरल होता है, सब्जियां, फल, थोड़ा मछली, कम तेल, कम चीनी। इनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं बल्कि स्लो और मीनिंगफुल रिदम होता है। हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई क्राफ्ट्स बनाता है, और सबसे जरूरी बात, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सर्कल होता है जिसे जापानी भाषा में कहते हैं मोई, मतलब एक सपोर्ट ग्रुप जो हर हाल में आपके साथ होता है। अब सोचो, अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसी क्लैरिटी, ऐसा खाना, ऐसे लोग हो, तो क्या हम भी 100 नहीं लेकिन 80 साल तक खुशी से नहीं जी सकते? अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे क्लैरिटी के बिना जिंदगी सिर्फ एक तेज भागती दौड़ बन जाती है। चलो उस उलझन को सुलझाते हैं। चैप्टर 3, बिना मकसद की दौड़। कभी ऐसा लगा है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे आप कहीं नहीं पहुंच रहे।
सबवे में भागते हुए, ऑफिस में ईमेल्स के ढेर में डूबे हुए, घर आकर नेटफ्लिक्स या स्क्रोलिंग, और फिर भी मन में एक खालीपन। एग्जाम्पल लो, एक लड़का हर दिन जिम जाता है, जॉब भी है, फ्रेंड्स भी है, लेकिन हर रात उसे लगता है मेरे अंदर कुछ मिसिंग है। यही होता है जब हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। एक ही गाय हमें बताता है, अगर हम बिना रीजन के काम करेंगे तो काम बोझ लगेगा, लेकिन वही काम अगर किसी मकसद से जुड़ा हो तो वही काम एनर्जी देने लगता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, असल फर्क होता है उसके पीछे की क्यों में। अब सोचो, अगर आप हर दिन यह जानकर शुरू करें कि आप जो कर रहे हैं वह किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है, तो कैसा फील होगा, अगले चैप्टर में जानेंगे। अपने इकाई की खोज कैसे शुरू करें, चलो खुद से मिलने की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4, अपने इकिगाई की तलाश कैसे करें। इकिगाई कोई रेडीमेड आंसर नहीं होता, यह एक जर्नी है और हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं किस चीज में अच्छा हूं, कुछ सोचते हैं मुझे क्या करना पसंद है, लेकिन बहुत कम लोग इन दोनों को मिलाकर जवाब खोजते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर आपको एनिमल्स से प्यार है, आप आर्ट में अच्छे हो और लोग आपके ड्राइंग्स को पसंद करते हैं, तो आपका इकिगाई किसी पेट रिलेटेड आर्ट सर्विस में हो सकता है। तो अपने इकिगाई की तलाश के लिए खुद से यह 4 सवाल पूछो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? मैं किस काम में खुद को खो देता हूं जहां टाइम का पता नहीं चलता? कौन सी चीज है जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं? वो क्या है जिससे मुझे कुछ इनकम भी मिल सकती है? इन सवालों का जवाब एग्जैक्ट नहीं भी मिले कोई बात नहीं। इकाई एक सर्कल है, आपको बस शुरुआत करनी है। अगली चैप्टर में जानेंगे कैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं। चलो अगले क्लू की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5, छोटे कदम गहरी समझ। इकिगाई की खोज कोई एग्जाम नहीं है जहां एक दिन में रिजल्ट चाहिए। ये एक स्लो अनफोल्डिंग है, जैसे कोई सनराइज धीरे धीरे हॉरिजन से ऊपर आता है। हर दिन अगर आप एक छोटा सवाल पूछें, क्या आज मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे दिल के करीब है, तो आपका एक ही गाय धीरे धीरे सामने आने लगेगा। एग्जाम्पल लो, एक लड़की ने हर दिन 15 मिनट अपने डूडल्स बनाए। 3 महीने में उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और 1 साल में वो फुल टाइम इलस्ट्रेटर बन गई। उसका एक गाय धीरे धीरे एक्शन से क्लियर होता गया। एक ही गाय सोचने से नहीं, करने से समझ आता है। एक छोटा एक्शन हर दिन वही आपकी क्लैरिटी बनाता है। अगले चैप्टर में जानेंगे क्यों हम में से कई लोग अपने अंदर की आवाज को इग्नोर करते हैं, खुद की आवाज को फिर से सुनना सीखते हैं। चैप्टर 6, अंदर की आवाज से दोस्ती करो। हम सबके अंदर एक वॉइस होती है जो सॉफ्टली कहती है ये काम करो, इससे खुशी मिलेगी, लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं। कभी सोसाइटी के डर से, कभी पैसों की चिंता में, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे। एग्जाम्पल लो, एक लड़का जो बचपन से लिखने में अच्छा था, लेकिन उसने MBA किया क्योंकि फैमिली ने कहा राइटिंग से कुछ नहीं होगा। अब वो जॉब में है लेकिन अंदर से टूट रहा है। एक गाय हमें याद दिलाता है, जो पैशन आपकी चेस्ट में जलता है वह इग्नोर करने के लिए नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए है। अपने अंदर की आवाज को सुनो, शायद वही आपकी सबसे सच्ची गाइड बन जाए। अब अगले चैप्टर में शुरू होगी हमारी माइंडसेट की शिफ्ट, शी, जहां आप सीखेंगे कैसे लाइफ को और गहराई से जीना है। चलो उस नई सोच की ओर चले। चैप्टर 7, अपने अंदर का बच्चा फिर से जिंदा करो। हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर के बच्चे को खो देते हैं। वो क्यूरियोसिटी, वो जॉय, वो मजा आता है वाली फीलिंग सब खो जाती है। क्या फायदा? पैसे मिलेंगे क्या? जैसे सवालों में एग्जाम्पल लो, एक लड़का हर दिन गिटार बजाता था, बस अपने लिए। फिर उसने जॉब पकड़ ली, स्ट्रेस बढ़ा और गिटार कब छूट गया पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन फिर से वह पुराना गिटार निकाला और उसके अंदर फिर से जीने की वजह लौट आई। एक गाय उसी प्लेफुल एनर्जी में छुपा होता है। वह काम जो आप बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद के करते हैं, वहीं से पर्पस बनता है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे फ्लो में जाना, मतलब टाइम भूल जाना, आपके इकिगाई की डायरेक्शन दिखाता है। चलो डूबने वाली खुशी को फिर से ढूंढते हैं। चैप्टर 8, फ्लो, जब वक्त उड़ने लगे। आपने कभी ऐसा मोमेंट महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए कि आपको भूख, नींद सब भूल गया? वही होता है फ्लो स्टेट, जहां आपकी स्किल और चैलेंज
एक परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। एग्जाम्पल लो, एक लड़की हर दिन 1 घंटा पेंटिंग करती थी। ना वो टाइम देखती, ना फोन उठाती, बस ब्रश और रंगों की दुनिया में खो जाती। एक ही गाय यही फ्लो में पैदा होता है। फ्लो कोई लग्जरी नहीं, ये वह इंडिकेटर है जो बताता है कि आप अपने असली जोन में हो। अब सोचो, अगर आप हर दिन थोड़ा सा टाइम अपने उस काम में लगाएं जहां आप फ्लो महसूस करते हो, तो जिंदगी कितनी ज्यादा अलाइव लग सकती है। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे छोटी छोटी हैबिट्स ही एक गाय की सबसे बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलो डेली डिजाइन को ठीक करते हैं। चैप्टर 9, डेली डिजाइन ही डेस्टिनी बनाता है। हर दिन जैसे बीतेगा वैसे ही जिंदगी बनेगी। ये गाय कोई वीकेंड रिट्रीट नहीं है, ये हर दिन के रूटीन में छुपा होता है। एग्जाम्पल लो, अगर आप रोज सुबह 20 मिनट लिखते हो और हर रविवार अपने सपनों की प्लानिंग करते हो, तो सिर्फ 3 महीने में आपकी लाइफ का फ्लो बदल सकता है। आपके डेली रिचुअल्स आपकी एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं। ओकिनावा में लोग हर दिन एक टाइम पर खाना खाते हैं, हर दिन कम्युनिटी में इंटरैक्ट करते हैं और हर दिन कोई क्रिएटिव काम करते हैं। कंसिस्टेंसी इक्वल्स क्लैरिटी। अब सोचो, आपका एक वेल डिजाइन डे कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकता है। अगले चैप्टर में बात करेंगे क्यों मूवमेंट, मीनिंग और माइंडफुलनेस ये तीनों इकाई को गहरा करते हैं। चलो बॉडी माइंड स्पिरिट को सिंक करते हैं। चैप्टर 10, शरीर मन और आत्मा की त्रिमूर्ति। इकिगाई एक कंप्लीट कनेक्शन है। आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा के बीच अगर बॉडी स्लगिश है, माइंड क्लटर्ड है और सोल डिस्कनेक्टेड है, तो पर्पस ब्लर हो जाता है। एग्जाम्पल लो, एक बूढ़ा किसान हर सुबह अपने खेत जाता है, चलते हुए मांद्रा दोहराता है और शाम को कम्युनिटी में बच्चों को पुरानी बातें बताता है। उसका बॉडी एक्टिव है, माइंड क्लियर है और सोल एंगेज्ड। तो एक गाय सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे दैनिक एक्ट करना पड़ता है। दैनिक चलन, सावधानी से खाना, कृतज्ञता लिखना, ये सब उस अलाइनमेंट को लाते हैं जहां से रियल जॉय पैदा होती है। अब सोचो, अगर आप अपनी डेली लाइफ को इन 3 हिस्सों में बैलेंस कर दें तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा ग्राउंडेड लगने लगेगी। अगले चैप्टर में बात करेंगे कि क्यों रिलेशनशिप्स और बिलोंगिंग एक ही गाय को और गहरा बनाते हैं। चलो कनेक्शन की ताकत को महसूस करते हैं। चैप्टर 11, मोए वो सर्कल जो आपको थामता है। ओकिनावा में हर इंसान किसी न किसी मोए का हिस्सा होता है। एक छोटा सा ग्रुप जो साथ में जीता है, खाता है, सपोर्ट करता है। हमारी मॉडर्न लाइफ में हम सब अकेले होते जा रहे हैं। सबके हजारों फॉलोअर्स हैं लेकिन दिल से कोई साथ नहीं। एग्जाम्पल लो, एक आदमी हर हफ्ते अपनी कॉलोनी के 3 दोस्तों के साथ 1 घंटा बैठता है, ना काम की बातें ना पॉलिटिक्स, बस दिल खोलना, वही उसका इमोशनल एंकर है। एक इकाई सिर्फ खुद की पहचान नहीं है बल्कि आपके साथ चलने वाले लोगों से भी बनता है। अब सोचो, अगर आपके पास 2 से 3 ऐसे लोग हों जो हर हाल में आपका साथ दें, तो आपकी क्लैरिटी और रिलियंस कितनी बढ़ सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे इगाई लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं, आज का एक्सपीरियंस है। चलो इस पल में जीने की कला सीखते हैं। चैप्टर 12, इकिगाई, यही और अभी। बहुत लोग सोचते हैं जब पैसा हो जाएगा, जब टाइम मिलेगा, जब सही मोमेंट आएगा तब इकिगाई ढूंढूंगा। लेकिन इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो इस पल में आज के एक्शन में छुपा है। एग्जाम्पल लो, अगर आप इस स्क्रिप्ट को पूरी प्रेजेंस से पढ़ रहे हो और अंदर कुछ स्ट्रेस हो रहा है, तो वही आपकी इकिगाई की शुरुआत है। इकी कोई जॉइंट लीप नहीं मांगता, बस एक छोटा कॉन्शियस कदम हर दिन। अब सोचो, अगर आज से आप अपने हर एक्शन में थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा पर्पस ला दो, तो जिंदगी का टोन ही बदल सकता है। अब आगे हम उस जोन में प्रवेश करेंगे जहां डिस्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल नॉइज से हटकर क्लैरिटी का दीपक जलाया जाएगा। चलो 13वें इंसाइट की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 13, अपनी ताकतें खुद पहचानो। बहुत बार हम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, क्या मैं अच्छा लेखक हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के। एग्जाम्पल लो, एक लड़की को बचपन से ही लोगों की बातें समझने और उन्हें सुनने का शौक था। उसने कभी इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उसने इसे अपना करियर बना लिया थेरेपिस्ट बनकर, तो उसने पहली बार वह सैटिस्फैक्शन महसूस की जो किसी सैलरी से नहीं मिलती। इकिगाई स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप अपनी कोर स्ट्रेंथ नहीं जानोगे, तब तक आप दूसरों के गोल्स चस करते रहोगे। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी इनर फ्लेम को जलाए रखती है। चलो क्यूरियोसिटी,
को फिर से जिंदा करते संगीत है। चैप्टर 16 सीखते रहो इकाई का एक कोर एलिमेंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। जब हम सीखना छोड़ते हैं तो हमारी सोच बंद होने लगती है। एग्जाम्पल, एक 82 साल के बुजुर्ग हर दिन ऑनलाइन पेंटिंग सीखते हैं, ना किसी से कंपेयर करते हैं ना किसी ट्रॉफी के लिए, बस उस रंगों के साथ उनका रिश्ता उन्हें जिंदा रखता है। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपका ब्रेन वायर्ड होता है। हर नई स्किल आपको अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज से मिलवाती है। तो चाहे आप कितने भी बिजी हों, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे स्लो लिविंग से भी फास्ट ग्रोथ हो सकती है। चलो स्पीड के पीछे भागना छोड़कर रिद्म में जीना सीखते हैं। चैप्टर 15 धीरे चलो गहराई से जियो इस तेज दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है। एक ही गाय कहता है धीरे चलो, क्योंकि जब हम धीरे चलते हैं तब हम महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी ने 30 मिनट की वॉक शुरू की, बिना मोबाइल बिना म्यूजिक, बस नेचर को देखते हुए। कुछ हफ्तों में उसे खुद से कनेक्शन महसूस होने लगा जो उसे सालों से खोया हुआ लगता। फास्ट लाइफ में हम एफिशिएंसी पाते हैं, लेकिन स्लो लाइफ में हम मीनिंग पाते हैं। एक ही का स्पीड में नहीं, रिद्म में छुपा होता है। अब सोचो, अगर आप अपने दिन का बस 10% भी स्लो एंड माइंडफुल बना ले तो आपकी क्लैरिटी और कंटेंटमेंट कहां तक जा सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि क्यों कंट्रीब्यूशन करना सिर्फ लेना नहीं, इकिगाई एम्पलीफाई करता है। चलो खुद से बाहर सोचने की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 16 कुछ दो ताकि असली खुशी लौटे। जब हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं तो वह खुशी भी जल्दी खत्म हो जाती है। एक इकाई गहराता है जब हम योगदान करते हैं। एग्जाम्पल, एक रिटायर्ड टीचर हर हफ्ते 2 घंटे लोकल बच्चों को फ्री पढ़ाता है। उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन हर सेशन के बाद जो शांति और कनेक्शन महसूस होती है वह प्राइसलेस होती है। कंट्रीब्यूशन आपको लाइफ का हिस्सा बनाता है, ना कि एक आइसोलेटेड यूनिट। अब सोचो, अगर आप हर हफ्ते किसी और के लिए कुछ करते हो तो आपकी खुद की एनर्जी कितनी बढ़ सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे एक ही गाय और ग्रैटिट्यूड के बीच का गहरा रिश्ता। चलो शुक्रगुजारी की ताकत को समझते हैं। चैप्टर 17 धन्यवाद देना ही एक जीवन शैली है। इकिगाई की जड़ ग्रैटिट्यूड में होती है। जब आप उन चीजों के लिए थैंकफुल रहते हैं जो आपके पास है, तब आपका अटेंशन अबंडेंस पर होता है, ना कि कमी पर। एग्जाम्पल, ओकिनावा में हर मील से पहले और बाद में लोग कहते हैं इडाकी मासु और गोचिसो समादेशता, जिसका मतलब है धन्यवाद इस भोजन के लिए। ग्रैटिट्यूड कोई ओकेजनल एक्ट नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास होनी चाहिए। आप चाहो तो हर दिन रात को 3 चीजें लिख सकते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। हर धन्यवाद आपकी अवेयरनेस को शार्प करता है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि क्यों एक स्पष्ट उद्देश्य ही सबसे बड़ी दीर्घायु का राज है। चलो लॉन्ग लाइफ के असली सीक्रेट तक पहुंचते हैं। चैप्टर 18 लंबी उम्र का असली राज। लंबी उम्र के लिए जिम जाना, सप्लीमेंट्स लेना, हेल्थी खाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पर्पस से भरी जिंदगी जीना। ओकिनावा के लोग 90 से 100 की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके पास हर सुबह उठने की एक वजह होती है। एग्जाम्पल, एक 96 साल की महिला हर दिन अपने गार्डन में फूल लगाती है। वो कहती है मुझे हर दिन कुछ नया ब्लूम होते देखना है। इकिगाई आपके सेल्स को रिजुमिनेट करता है। जब माइंड मोटिवेटेड रहता है तो बॉडी नेचुरली सपोर्ट करने लगती है। अब सोचो, अगर आपकी जिंदगी में एक डीप रीजन हो जीने का, तो स्ट्रेस, इलनेस और नेगेटिविटी कितनी कम हो जाएगी। अगले चैप्टर में जानेंगे कि क्यों मीनिंग कभी रेडीमेड नहीं होता, उसे कॉन्शियस बनाना पड़ता है। चलो अपने मीनिंग को खुद करते हैं। चैप्टर 19 अर्थ खुद बनाओ, दुनिया नहीं देगी। बहुत लोग सोचते हैं कि पर्पस कहीं बाहर मिलेगा, किसी गुरु से, किसी किताब से या किसी इंसिडेंट से, लेकिन इकिगाई अंदर से पैदा होता है। एग्जाम्पल, एक लड़की जो फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहती थी, उसे कोई इनकरेजमेंट नहीं मिला, लेकिन उसने हर दिन फोटो ली, खुद से सीखती रही, और अब वह उसी आर्ट से हजारों जिंदगियां इंस्पायर कर रही है। इकिगाई आपको कोई नहीं देगा, वो आपको खुद डिफाइन करना होगा। अब सोचो, अगर आज से आप अपनी जिंदगी के हर मोमेंट में मीनिंग ढूंढना शुरू कर दो, तो आप कितनी एम्पावर्ड और अलाइंड फील करोगे। अब चलते हैं अंतिम चैप्टर की ओर, जहां हम इकी की पूरी यात्रा का सार निकालेंगे। चलो पर्पस की क्लैरिटी में उतरते हैं। चैप्टर 20 इकिगाई। अब तुम जान चुके हो। अब जब आपने पूरी जानकारी
यात्रा तय की है तो यह समझ आ गया होगा कि इकिगाई कोई परफेक्ट गोल नहीं है, बल्कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। वो सवाल ये नहीं है कि मेरा एक गाय क्या है, अब सवाल है मैं हर दिन उसे कैसे जियो। तो याद रखो, पर्पस कोई गटराज नहीं है, वह तुम्हारे हर कॉन्शियस स्टेप में है। अब जब तुम जान चुके हो तो बस डटे रहो और अपनी एक इकाई को हर दिन जियो। कंक्लूजन यही थी पूरी ऑडियो बुक इकाई, एक ऐसी यात्रा जो आपके पर्पस, प्रेजेंस और पीस को फिर से कनेक्ट करती है। जुड़े रहिए बुक एलाइज के साथ। अगर आप इन विचारों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाएं। अमेज़न पर खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद